तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था तुम लोगों को कैरेक्टर रिलेटेड डेटा टाइप के बारे में ना। एक तो कैरेक्टर रिलेटेड डेटा टाइप में कौन कौन सा हो गया, टोटल 6 हो गया ना, 6 का 6, 6 नहीं 7 हुआ, ठीक है। तो तुम लोग को सब कुछ क्लियर है इन सब के बारे में, कैरेक्टर और वेर केयर, लॉन्ग एंड केयर। सो तुम लोग यूनिकोड वे में ट्राई किए स्टोर करने का? देखो, मैंने बताया था कि लेट्स से सीएमडी, सबसे पहले सीएमडी में चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये टॉप बार इसको बोलते हैं, ये जो है ना इस प्लेस पे, तो यहाँ पे राइट क्लिक करना था और प्रॉपर्टीज पे जाना था, ठीक है। प्रॉपर्टीज में और ऑप्शंस के अंदर, ठीक। तो यहाँ पे देखो, जो करंट कोड कोड पेज है ना, वो 437 है ना। ये 437 है, ठीक है। खुलेगा कैसे? नहीं खुल जाएगा, ठीक है। अरे टॉप पे काम करता है भाई, यहाँ पे इस प्लेस पे ये जो मिनिमाइज दिख रहा है ना, मिनिमाइज मैक्सिमाइज, वहां पे जाओ, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो। उसके बाद ऑप्शन के पास जाओ और करंट कोड अगर तुम्हारा 437 है, ठीक है। क्या है? 437 है ना। तो इसको चेंज करना है सबसे पहले, ठीक है। और वो चेंज कैसे होगा, तो उसका कमांड भी तुम लोग को भेज देते हैं। तो देखो, अगर काम करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता तो भी अच्छी बात है, बट वही वो सारी चीजें इसमें काम करती है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं यूनिकोड वाला, यूनिकोड वे में स्टोर करने का जो कोशिश कर रहे थे हम लोग, वो सब कुछ। तो लेट्स से अगर सीएमटी को सबसे पहले रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना, ठीक है। उसके बाद से एसक्यूएल प्लस, ठीक है। तो देखो अभी भी यूनिकोड, यूनिकोड जो है कोडिंग सिस्टम अभी भी देखो 437 है, हाँ ना। तो इसको हम लोग को चेंज करना है, ठीक है। तो चेंज करने के लिए सी एच सी पी कमांड था हमारे पास, 650001, ठीक है। तो न सी एक्टिव कोड पेज क्या लिख रहा है, तो ये जो कोड है एक्चुअली में यूनिकोड के लिए है, ठीक है। देखो अभी फिर से जाके, तो सी दिस, अभी क्या है, यूटीएफ आया क्या, यूटीएफ। हाँ, तो यूटीएफ भी एक कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम है ना। और भी करना है कुछ कुछ, जैसे मेरे पास 3 कमांड था नोटपैड में, मैंने सेव करके रखा था, तुम लोग एज इट इज पेस्ट कर लेना। अरे वो कमांड कहाँ चला गया? अच्छा ठीक है, एक बार टाइप कर दे रहे हैं, cp 650001। एक और था शायद सेट एनालिस्ट करके, एक वेरिएबल था, बैंक अमेरिकन अननोन है, दैट मीन्स कि तुम्हारे में सपोर्ट नहीं कर रहा है, बस। तो एक काम एक और कर सकते हो, तुम पावर सेल में जाओ, ठीक है, विंडोज पावर सेल, ओके। और फिर इसका इनकोडिंग चेक करो। तो इसका इनकोडिंग बाय डिफॉल्ट देखो UTF-8 ही है, इसमें सेट करने का जरूरत भी नहीं है ना। हाँ, यहाँ से भी कर सकते हो, कर सकते हो। एसक्यूएल के वाले में नहीं करेगा काम, एसक्यूएल वाले में भी। अरे यार, एसक्यूएल वाले में कल भी तो हम लोग ट्राई कर रहे थे ना, ये देखो एसक्यूएल प्लस जो था ना, इसके बारे में बाद में बात करेंगे प्लीज। इसमें प्रॉपर्टीज पे जाओ और फिर ऑप्शंस पे, तो देखो इसमें बाय डिफॉल्ट कौन सा सपोर्ट करता है, सीएमडी वाला, इसलिए नहीं बोल रहे थे, ठीक है। तो पावर सेल पे जाओ और देखो इसका बाय डिफॉल्ट UTF-8 है, तो यहाँ से तुम ट्राई कर सकते हो। हाँ, होने का चांस है, क्योंकि ये चीज कभी कभी सपोर्ट करता है, कभी कभी नहीं करता है, ठीक है। दिक्कत यही है। सेलेक्ट, सॉरी, यूजर नेम डालना है ना सिस्टम, तो करो ना डिलीट यार। अरे
तो देखो अभी भी किस तरह से दिख रहा है, कभी ये काम करता है कभी नहीं करता, यही दिक्कत है इसके साथ, ठीक है। तो लेकिन हाँ याद रखना कि जो हिंदी का इनकोडिंग हिंदी कैरेक्टर्स का इनकोडिंग जो हम लोग कर सकते हैं ना, वो एक्चुअली में कर सकते हैं किसके अंदर, एन कैल और एन। हाँ। अच्छा ठीक है। तो इतना से बात समझ में आया कि जो हम लोग का जो कमांड था ना, बस इसको एक बार टाइप करना, तो ये चीज होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, ये नहीं काम करता है। हम लोग हिंदी में भी स्टोर कर सकते हैं। अभी ये सपोज करो, देखो यार, जो हम लोग का ब्राउजर है ना, क्रोम ब्राउजर, तो इस ब्राउजर के अंदर में लेट्स से सर्च करते हैं हम लोग, लेट्स से ग्लास पीस समथिंग समथिंग। तो इस ब्राउजर के अंदर देखो कोई भी कैरेक्टर लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं। कोई भी, यहाँ तो इंग्लिश और न्यूमेरिकल वही है, और कुछ नहीं है हम लोग। लेट्स से चाइनीज, चाइनीज नहीं यार, चाइनीज में नहीं जाएंगे, हिंदी, ठीक है। ठीक है, तो देखो इस ब्राउजर के अंदर हिंदी इंग्लिश सारी चीजें सपोर्ट कर रही है, हाँ या ना। देखो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस ब्राउजर का भी जो इनकोडिंग सिस्टम होगा वो क्या होगा, UTF-8 होगा, हाँ या ना। देखो HTML के अंदर भी देखना कहीं ना कहीं, आ, इसको करते हैं, HTML कोड है, लेट्स से, अरे, कहीं तो होगा यूट्यूब। हाँ देखो यहाँ भी देखो, कहीं ना कहीं जो इनकोडिंग सिस्टम है ना, UTF-8 ही है। अरे यहाँ पे भी है, और विंडोज में भी हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है स्टार्टिंग में ही। तो देखोगे तो HTML भी कहीं ना कहीं UTF-8 को ही फॉलो करता है, जो लैंग्वेज इनकोडिंग सिस्टम है। ओके। चलो, तो अगर तो ट्राई करना, इसको काम कर भी सकता है नहीं भी करेगा। तो ये हाँ। अरे तो सब हटाओ ना यार, सबसे बड़ा बुड़बक कौन है, फिर दोनों इंस्टॉल करके रखा है। और कॉपी पेस्ट किया है ना, जीपी वर्जन। बस अगर एक ऐप आता है, अगर इससे अगर होता है तो कर लो। रुक जाओ। हाँ हाँ, कर सकते हो, और हमारे पास एक रेनो इंस्टॉल अनइंस्टॉलर करके नाम है, रेवो, ठीक है। तो इस ऐप को थोड़ा सा यूज करना सीखो, मतलब कि, हाँ तो देखो मैं इसी का यूज करता हूँ कोई भी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। तो अनइंस्टॉल अनइंस्टॉल अनइंस्टॉल, देखो जैसे कि इस ऐप का मेरे पास कोई काम नहीं है, तो इसको मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ सीधे से। तो अनइंस्टॉल क्लिक, इससे क्या होता है ना कि जितना भी हिडन फाइल्स होता है ना, वो सब कुछ डिलीट हो जाता है। अरे यार ये तो टाइम लेगा, चलो छोड़ दो, होने दो, है ना, तो इसे भी तुम अनइंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तुम लोग को इनकोडिंग समझ में आया था क्या, बस इतना बताओ, वो मतलब जितना भी डेटा टाइप बताया था उसके बाद में। अरे मैंने इनकोडिंग बताया ना, एक आस्की के बारे में बताया, ठीक है, लैंग्वेज इनकोडिंग, यूनिकोड, है ना। तो आस्की हम लोग को बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है कैरेक्टर डेटा टाइप, हम लोग डेटा टाइप के बारे में ही देख रहे थे ना। हाँ तो वो चीज वही पूछ रहे हैं, तो कोई इसको अनइंस्टॉल होने दो। तो हो गया, देखा नाउ सी, इसमें क्या आ रहा होगा, अगर इस तरह से अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है तुम्हारा, तो फिर
डायरेक्टली फाइल को हटा दोगे कॉपी पेस्ट किए थे तो। देखो जितना फाइल इससे रिलेटेड सबको सेलेक्ट करो, डिलीट करो, सेलेक्ट, डिलीट। तो इसे थोड़ा सा एडवांस स्कैनिंग होता है, उसकी वजह से जितना भी फाइल हिडन फाइल्स होता है ना इसके इससे रिलेटेड, तो वो भी डिलीट हो जाता है ना। तो थोड़ा लैपटॉप को मैनेज करना भी सीखो, ठीक है। चलो, हाँ, तो ये काम आएगा कभी। अरे तुम लोग ये सब पूछोगे तो फिर ये कब खत्म करेंगे? बाद में लास्ट में पूछना है इसको, पहले पढ़ाने दो, पहले खत्म करने दो, ठीक है। लास्ट में पूछ लेना सब चीज़। ठीक है, तो लास्ट में बताओ कि लास्ट क्लास में बताओ क्या बताया था चलो, कि लैंग्वेज इनकोडिंग के बारे में बताएं, एज वेल एज डेटा टाइप के बारे में बताएं। तो कैरेक्टर रिलेटेड डेटा टाइप जितना भी था वो सारा कुछ हो गया, है ना। ठीक है, तो कोई बता सकता है जो कैरेक्टर होता है वो कितने बाइट्स बाय डिफॉल्ट कितना बाइट लेता है? 1 बाइट। और ये है ना, मैक्सिमम हम लोग 2000, ठीक है। और इसका डिफॉल्ट साइज कुछ था क्या? नहीं, हम लोग नहीं नहीं, डिफॉल्ट साइज नहीं, डिफॉल्ट साइज के बारे में पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, तो डिफॉल्ट साइज देने पे भी एरर आ रहा था, हाँ कि नहीं? और कुछ कुछ बात बताए थे, जो आस्की था, आस्की का डिफॉल्ट साइज क्या था? 1 बाइट। और जो यूनिकोड लेता है तो यूनिकोड कितना बाइट लेता है? 2 बाइट। क्योंकि क्योंकि इसको जो कोई भी कैरेक्टर हो उसको कितने बिट में रिप्रेजेंट करना है? 16 बिट में, है ना। तो इसी वजह से, ठीक है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं इंटीजर रिलेटेड डेटा टाइप, ओके। इंटीजर रिलेटेड डेटा टाइप, तो इंटीजर में सब हम लोग एक जानते हैं नंबर, दैट इज नंबर डेटा टाइप, हाँ, है ना। ओके, इसी को बहुत करते हैं, ठीक है। तो अरे यार कौन है भाई? ठीक है, तो बताओ नंबर डेटा टाइप किस लिए यूज होता होगा? सिंपली हम लोग को पता है भाई कि इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड टू होल्ड, होल्ड इंटीजर्स, ऐसा ना। एंड पी का यहाँ पे सिंपल मतलब है प्रिसीजन। क्या मतलब है? प्रिसीजन, प्रिसीजन। तो प्रिसीजन एक्चुअली में बताता है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हो सकते हैं इस नंबर के अंदर, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, है ना। तो लेट्स से अगर हम लोग, वेट मिनट, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ, लाइक सपोज करो मैंने डिफाइन क्या किया, नंबर 4, ठीक है। तो इसका बताओ मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो सकते हैं इस डेटा टाइप में? 4, है ना। सपोज करो ये एम्प्लॉय नंबर था, एम्प्लॉय नंबर, तो 4 डिजिट मैक्सिमम, ऐसा ना। इसका मैक्सिमम रेंज भी कुछ इस तरह से होगा, इससे ज्यादा होगा क्या? ठीक है, 0 से 999 तक। पी क्या बताता है एक्चुअली में? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, ओके। पी का जो वैलिड रेंज होगा ना, मतलब इसमें मैक्सिमम हम लोग कितना डाल सकते हैं, 1 से लेकर 38 तक, 1 to 38, ओके। क्या बात समझ में आता है? जो ये पी का वैल्यू है, ये पी का वैल्यू मैक्सिमम कितना तक हम लोग डाल सकते हैं? 1 to 38, ओके। 1 से लेकर 38 तक, हाँ। सो सपोज करो, क्या अगर हम लोग इसको डिसाइड करना चाहे 39, क्या ये पॉसिबल है? नो, ठीक है। तो नाउ सी, अगर 4 लेते हैं इसका रेंज, आई मीन प्रिसीजन वैल्यू,
तो 4 लेने पे इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बताओ? -99 4 तक ही स्टोर करेगा, ठीक है, बट वो 4 डिजिट का होगा, है या ना? ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इसके अंदर, इस रो के अंदर, सॉरी इस कॉलम के अंदर वैल्यू कितना आ सकता है? 1 2 समथिंग लाइक दिस हियर, 1 2 3 आ सकता है, सुनो, आ सकता है कि नहीं? ठीक है, 1 2 3 5 आ सकता है ना? 1 2 3 4 6, सॉरी, ठीक है, तो 34 है, 35 36 आ सकता है, आया ना? 67 आ सकता है क्या बताओ? यस बिल्कुल, ठीक है, आ सकता है कि नहीं? जैसे सपोज करो, अगर ये हम लोग ट्राई करते हैं तो बताओ ये पॉसिबल है? नहीं, क्यों नहीं पॉसिबल है? हैप्पी एडजस्टमेंट, ठीक, समझ में आया? नंबर डेटा टाइप, हाँ, तो वो 38 हम लोग डिफाइन नहीं किए ना, हम लोग सारी डिफाइन किए हैं, ठीक। सपोज करो यू वांट टू स्टोर मैक्सिमम मार्क्स, क्या स्टोर करना चाहते हो? मैक्सिमम मार्क्स, बताओ मैक्सिमम मार्क्स कितना हो सकता है? 3 डिजिट का, है ना? वैसे तो मैक्सिमम 100 ही होता है ना? तो वो चीज हम लोग कंस्ट्रेंट्स के थ्रू लगा सकते हैं कि मैक्सिमम इस फील्ड में 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो कंस्ट्रेंट्स हम लोग बाद में लगा सकते हैं, बट फिलहाल के लिए अगर हम लोग को मार्क्स स्टोर करना है तो 3 डिजिट तो होना ही चाहिए, है ना? मैक्सिमम मार्क्स लेट से 100, और तो ये हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे भाई बताओ? है ना, डेटा टाइप क्या होगा? नंबर, नंबर, ठीक है, समझ में आया ना? इज इट वैलिड? 28 वैलिड, 78 नहीं वैलिड? अभी तो ये भी वैलिड है सुनो, बट हम लोग कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं इसमें भी, दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें अभी अगर इसका रेंज देखे तो इसका रेंज अभी क्या होगा बताओ? -99 टू, है ना, ठीक, ओके, 78 हो सकता है, 99 हो सकता है, सुनो, और 99 भी हो सकता है इसमें, बट हम लोग को 99 नहीं लेके जाना है, हम लोग कंस्ट्रेंट्स लगा लेंगे बाद में, अभी वो नहीं सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं क्या? नंबर डेटा टाइप, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर इसमें 1000 ट्राई करें तो 1000 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्यों आया, क्यों नहीं आएगा? ठीक है, समझ में आया? तो सपोज करो आधार नंबर स्टोर करना है, ठीक है, आधार, आधार नंबर मैक्सिमम कितना होता है बताओ? कुछ इस तरह से डिफाइन करोगे, हाँ या ना? मोबाइल नंबर करना है, तब क्या करोगे? मोबाइल, वो तुम्हारी मर्जी, तुम कंट्री कोड स्टोर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ठीक है। अगर कंट्री कोड नहीं करना चाहते तो डिजिट, ठीक है, फिक्स्ड है। क्या बैंक अकाउंट नंबर हम लोग का फिक्स नहीं होता है? बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर होता है। अरे बैंक टू बैंक वेरी करता है ना भाई, बैंक टू बैंक वेरी करता है, ऐसा थोड़ी है कि बीओआई का है तो वेरी करेगा, नहीं करता, एक बैंक में नहीं करता है, ठीक है। तो सपोज करो क्रेडिट कार्ड नंबर, ठीक है, कोई भी क्रेडिट, हाँ कोई भी क्रेडिट कार्ड नंबर उठा लो, जाके चेक कर लो, तो 16, शायद 16 ही होता है ना, हाँ 16 होता है। इसका टाइप क्या होगा? नंबर एंड 16, ठीक है। तो ये था एक्चुअली में इंटीजर,
मैंने स्टार्टिंग में तुम लोग को ये भी बताया था कि हमारे पास जो है नंबर को स्टोर करने का और भी डेटा टाइप्स था, दैट इज इंटीजर और इंट, ठीक है। सब के सब सेम हैं, बस इसी का एलियास नाम है, ठीक है। एलियासिंग मीन्स कि इसका शॉर्टकट हम लोग इसका शॉर्टकट भी बना सकते हैं, ठीक। नंबर को ही एक्चुअली में इंट और इंटीजर बोला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए सेपरेट डेटा टाइप नहीं है ना, ठीक है। तो जिस तरह से ये नंबर काम करता है उसी तरह से इंटीजर और इंट भी काम करता है, ठीक है। कितना से बात समझ में आता है? तो हम लोग के पास कोई सेपरेट नहीं है, कुछ नहीं सेपरेट, ठीक है। हाँ, हाँ, वो एक्चुअली में इसी के जैसे काम करेगा, ठीक है। साइज वगैरह सब कुछ, अरे यार जब बोल रहा हूँ इसी तरह से काम करेगा तो फिर साइज क्या, ठीक है। तो नोट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नंबर 38, इंटीजर, इंटीजर एंड इंट, ठीक है। तो एक्चुअली में ऑल आर सेम, ऑल आर सेम। जो नंबर कर सकता है वही, ठीक है। ओके। एलियास नेम, एलियास का मतलब होता है शॉर्ट नेम, ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम, इसका नंबर का, ठीक है। मेरे सिंपल से कहने का मतलब है कि इंटीजर इज इक्विवेलेंट टू इंट एंड इंट इज इक्विवेलेंट टू नंबर, है ना। तो ये चीज बोलना है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो ये इंटीजर नंबर था, और इंटीजर में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एकमात्र डेटा टाइप है, दैट इज नंबर, ओके। पी क्या बताता है? प्रेसिजन, ओके। इसका रेंज क्या है? 1 to 38, ओके। कुछ और ले लेते हैं। अब हमारे पास फ्लोटिंग डेटा भी तो होता है ना, फ्लोटिंग पॉइंट रिलेटेड डेटा टाइप्स। तो फ्लोटिंग रिलेटेड डेटा टाइप्स, इसमें हमारे पास इसमें भी क्या है? नंबर है, क्या है? नंबर, ठीक है। बट इसमें नंबर में हम लोग को दो आर्गुमेंट्स पास करने होते हैं, ठीक है। एक एक बताता है प्रेसिजन, और एक दूसरा बताता है स्केल, पी एंड एस। चीजें पी एंड एस, ओके। तो पी एक्चुअली में क्या बताता है, हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। सबसे पहले इट इज आल्सो यूज्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज मीन्स व्हाट, तुम लोग को पहले बता चुके हैं, दैट इज 45 पॉइंट समथिंग समथिंग, ऐसा ना। मतलब कि पॉइंट वाले वैल्यूज, डेसिमल वाले, ठीक है। ओके। तो पी स्टैंड्स फॉर, बताओ, तो आपने बताया ना, प्रेसिजन का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, एंड एस एस स्टैंड्स फॉर स्केल, क्या? स्केल, ओके। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस या फिर डेसिमल डिजिट्स, ओके। मतलब कि पॉइंट्स के बाद में कितना डिजिट आएगा वो चीज ये बताता है, पी, सॉरी एस, ओके। और पी बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो सकते हैं इस नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ सी, मैंने बोला लेट्स से, ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले। तो क्या करते हैं, देखो, सपोज करो मैंने क्या लिखा, वन
99 समथिंग, और साथ में पॉइंट, अरे कहाँ से, 199.99, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बता सकता है कि एक्चुअली में मेरा पी क्या है, और नहीं, मैंने बस पूछा कि पी क्या है, पी जो बिफोर डेसिमल और आफ्टर डेसिमल, ठीक है। अरे मैं टोटल नहीं पूछ रहा हूँ यार, मैं पूछ रहा हूँ कि एक्चुअल में, ओके हाँ हाँ, ठीक है, पी क्या है, 4 है या फिर बताओ, ठीक है। Yeah. तो यस, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट मीन्स व्हाट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, यस और नो, यस और नो। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 6। तो पी का वैल्यू 4 नहीं आएगा, ठीक है, 6 आएगा, ठीक, और एस का वैल्यू क्या है, ये चीज पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साफ साफ में लिखा है, पी स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, ओके। एक सेकंड रुको, मेरा कॉल आ रहा है थोड़ा, थोड़ा बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया क्या ये बात, बताओ, बताओ यहाँ पे पी क्या है, 6, और एस क्या है, 2, ओके। क्या इसको बना दे क्या, चलो ठीक है, नोट्स में रहेगा। इक्वल टू 6, ओके, और एस इक्वल टू 2। कुछ दिक्कत है इसमें, कोई क्रांतिकारी वाला चीज नहीं है इसमें, ठीक है ना, आसान है, ओके। आगे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो कि एवरेज नंबर स्टोर करना है, क्या स्टोर करना है, एवरेज नंबर, ठीक है। तो समथिंग लाइक आई एम डिफाइनिंग एवरेज और नंबर एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, लेट्स से 6, एंड आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स आई वांट, ठीक है। तो बताना एक्चुअली में कौन सा वैलिड है, कौन सा वैलिड नहीं है, ठीक है। तो मैं सिर्फ 5 ही लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते। 123.24 इज इट वैलिड, 1234 इज इट वैलिड, ये बताओ, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स 6 है, ओके, है ना, और एस भी ज्यादा है, चलो बहुत सही, ठीक है। समझ में आया, बोलो, क्या ये चीज हम लोग कर सकते हैं इसमें, 200 समथिंग, नो, नो, इट विल गिव एरर, एरर, ठीक है, क्योंकि इसमें डेसिमल वैल्यू चाहिए, ओके, अनएक्सपेक्टेड है, नहीं लेगा, ठीक है। हम्म, हाँ यार, कुछ भी रह सकता है, किसी ने, मैंने तो बताया इसका रेंज क्या होता है, रेंज, रेंज क्या होगा, है ना, एक माइनस और एक प्लस वाला, ठीक है।
क्योंकि इसमें भी 5 डिजिट है और इसमें भी 5 डिजिट है। बाद में कंस्ट्रेंट्स लगाया जाता है रेंजेस के लिए, तो अभी नहीं। ठीक है, तो बताओ इसमें किसी को कुछ दिक्कत है तो अगर देखना चाहो तो, अगर प्रैक्टिकली अगर देखना चाहते हो तो कर लेंगे, बट फिलहाल एक और डेटा टाइप्स के बारे में देखना चाहते थे। चलो देख लेते हैं हम लोग सीएमडी के, तो ओपन करो। ठीक है, 12 प्लस, और भी तरह तरह से लॉगिन करना सिखा देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लो, ये बहुत ज़्यादा और भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कौन सा कमांड किसके लिए काम करता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो वो कोई कुछ भी दिख सकता है कहीं भी, है ना, किसी के भी सिस्टम में। ठीक है, तो मेरे साथ शायद डिस्क गिवन कर लेते हैं, तो मेरे पास पहले से एक टेबल है। ठीक है, तो हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, तो नया टेबल्स बनाना है। टेल मी कमांड क्रिएट टेबल T2, और उसके बाद से फील्ड देना है, फील्ड का नाम देना है। नहीं, सब कुछ डिलीट किए हुए हैं। ठीक है, F1, और इसका डेटा टाइप क्या होगा, नंबर, है ना। तो पहले एक हम लोग नंबर ले लेते हैं, नंबर लाइक जैसे इसको 3 देते, ज्यादा नहीं देते। ठीक है, और एक और फील्ड ले लेते हैं, दैट इज F2, और इसमें भी नंबर, जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, 2,2,2, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, दिस इज आवर क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल, ऐसा नो। ठीक है, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। लेट्स ट्राई टू इंसर्ट ये था ना, हाँ, इंसर्ट T2, हाँ T2, T2। यहाँ पे तुम चाहो तो, अच्छा बाद में सब सिंटेक्स सीख लेना, अभी सिखाएंगे, अभी मत सीखो। ठीक है, T2 वैल्यूज, नंबर लेट से 2 रूट डालना चाहते हैं, इज इट पॉसिबल। मिनिमम 99, और सॉरी 9, मैक्सिमम कितना हो सकता है 99 तक, यस और नो। मिनिमम 99 और -999, यस और नो। ठीक है, तो हम लोग सब डाल के देखेंगे। सबसे पहले मैक्सिमम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 99 के बाद से, और एक क्या है, एक नंबर मांग रहा है, सुनो, इसमें भी मैक्सिमम वाला ही केस लेते हैं हम लोग, 99.99। ठीक है, तो सीरीज, ओ एक्चुअली, हाँ, नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोग ज्यादा कर दिए ना, अब टेबल में। ठीक है, ये चीज ठीक है, ये करना था। ओके, अच्छा छोड़ो, हम लोग को क्या दिक्कत है भाई, लोग इंसर्ट यहाँ पे 2 ही डिजिट करेंगे, 9.9 करेंगे, है ना। ठीक है, तो वैल्यू स्पेसिफाइड, वैल्यू लार्जर देन स्पेसिफाइड प्रेसिजन, मतलब अच्छा। तो एक्चुअली में हम लोग को 2 से ज्यादा देना था, एक सेकंड रुक जाओ, फिर से टेबल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 कर लेते हैं और 2 रहने देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कम दे रहे थे, प्रेसिजन के बाद से हम लोग कम दे रहे हैं ना, इस वजह से। ओके, तब सारा केस बनेगा, ओनर केस क्या होता है, तो टेबल बन गया। ठीक है, लेट्स से नेक्स्ट T3, और 2 वैल्यू पहले और 2 वैल्यू बाद में। ठीक है, सो ना, नहीं लिया, देखें चेक नहीं किया, क्या बोल रहा है, वैल्यू लार्जर देन स्पेसिफाइड प्रेसिजन अलाउड। अरे हाँ, तो स्मॉलर ही है यार, प्रेसिजन से स्मॉलर हम लोग दे रहे हैं ना, तो स्मॉलर ही एक्चुअली में। देखो यही एरर है सब, सेम एरर है। ठीक है, लार्जर और स्मॉलर दोनों, अब उस वो क्या प्रिंट कर रहा है भाई, वो तो उस पर जाने, वही जाने एक्चुअली में वो एरर क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में स्मॉलर ही है। ठीक है, विदाउट डिक्लेयर किए कैसे यूज कर दोगे हम। हम्म, हाँ, नहीं यार, नहीं यार, ये चीज तो मैंने बताया ना अभी जस्ट यार, सी यार, इधर चला गया, यहाँ पे देखो,
तो हम्म हम्म नंबर कुछ नहीं देने बोल रहे हो? ठीक है। अच्छा, लेट्स से T4। बन तो गया। ठीक है, बट इसका डिफॉल्ट साइज पता नहीं कितना लेगा, सो है ना, बोल नहीं सकते हम लोग। ठीक है ना, तो नंबर बन तो जा रहा है, लेकिन नाउ सी, अब T4 जैसे हम लोग बनाए तो T4 के अंदर फ्लोटिंग वैल्यू जाता है कि नहीं वो चेक करते हैं। T4 ठीक है। तो ये तो बन जा रहा है कोई भी साइज का। ठीक है। अब पता नहीं उसका मैक्सिमम रेंज कितना होगा कितना नहीं होगा, तो हम लोग जब साइज मेंशन नहीं करते तो वो डिफॉल्ट साइज क्या होता है ये मेरे को नहीं पता। तो ट्राई कर लेना सर्च करने का, डिफॉल्ट में भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं खुद से। नंबर, हाँ देख रहे हो ना एक्चुअली में ये डिफॉल्ट क्या ले रहा है, सो सी है। ठीक है। हाँ। ओके। नहीं नहीं, ये इसके इक्वल नहीं है, लेकिन इतना देखो क्या बोल रहा है ना, नंबर इज नॉट इक्विवेलेंट टू दिस। ठीक है, तो इसे इतना टेंशन नहीं लेने वाला बात है। ठीक है, तो इतना सोचने का जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, बट अगर साइज मेंशन करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। ओके, और वो भी कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? बोलो। बट हम लोग रेस्ट्रिक्शंस तो लगाएंगे ना अपने में यार, कुछ भी तो नहीं लेंगे ना। ठीक है, तो अपने भी कॉमन सेंस रखो। टेबल थ्री हम लोग टेबल थ्री बना चुके हैं, और मैक्सिमम वैल्यू ट्राई करें तो नहीं ले रहा है, और मिनिमम ट्राई करते हैं -99.99। ठीक है, और इसमें भी माइनस लगा देते हैं। ओके, तो ये भी पॉसिबल है। है ना? तो ठीक है, अब इस बार क्या करते हैं, उल्टा करने का कोशिश करते हैं ना, डेसिमल वाला। इसमें फ्लोटिंग वैल्यू ट्राई करते हैं और इसमें डेसिमल। ठीक है, सो इट इज अलाउड। वाओ, ग्रेट। तो ये भी अलाउड है यार। सी, इसका अलाउड तो है, बट ये पॉइंट में नहीं आया, देख रहे हो ना? हाँ, इसमें लेकिन इसमें कुछ नहीं किया, फ्लोटिंग को फ्लोटिंग नहीं किया, इसको 99 ही रखा है ना। तो मैक्सिमम टू दो डिजिट अलाउड है इस वजह से। ठीक है, मैक्सिमम थ्री डिजिट भी ले लेगा, ये भी अलाउड है। ओ, लार्जर देन, इस बार नहीं लिया। ठीक है, क्यों नहीं लिया भाई? क्योंकि डेसिमल से पहले कितना डिजिट्स आएगा, देखो हम लोग कैसे डिफाइन किए थे, चार और दो, ऐसा ना। ठीक है, तो डेसिमल से पहले मैक्सिमम कितना अलाउड है, देखो चार तो टोटल डिजिट है, ऐसा तो पॉइंट के बाद से दो तो कंपलसरी है ना। दो किसके लिए रिजर्व हो गया? पॉइंट के बाद से। ठीक है, और हम लोग ट्राई कर रहे हैं क्या, 99, 999। तो इज इट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट 999 इन टू डिजिट? बताओ। नो ना? इज इट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट 99 इन टू डिजिट? टेल मी। देखो, हम लोग प्रिसीजन सेट के, सॉरी स्केल कितना सेट किया, 2, और मैक्सिमम डिजिट कितना ले सकता है, 4। तो बिफोर डेसिमल कितने डिजिट्स हो जाएंगे, 4 - 2, 2। तो डेसिमल से पहले दो डिजिट और डेसिमल के बाद दो दो डिजिट, ऐसा ना, टोटल क्या कितना हो जाएगा, 4 डिजिट। बताओ यहाँ तक कुछ दिक्कत है तो बोलो भाई, कुछ बोलो, नहीं तो फिर बाद में नहीं बोलना। ठीक है, है ना? तो इसीलिए 999 को हम लोग स्टोर नहीं करवा पाए यहाँ पे, सी है। ठीक है,
अरे देखो ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा भाई, बताओ इसका। तो 4 डिजिट होगा, इससे ज्यादा मैक्सिमम होगा क्या? नहीं होगा ना। 900, सॉरी 99 से 99.99, इससे ज्यादा होगा क्या इसका? नहीं। और हम लोग स्पेसिफाई क्या कर रहे हैं? 999। तो ये वैल्यू बड़ा है या छोटा है इससे? बड़ा है, तो वही तो बोल रहा है, वैल्यू लार्जर देन स्पेसिफाइड प्रेसिजन वैल्यूज। सुनो, तो वही एरर तो दिखा रहे हैं। तो ठीक है, हो गया है, समझ में आया इतना सी बात? ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम हो सक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग। नो सी। तो हम लोग कौन कौन सा डेटा टाइप देखिए एक बार याद करवाओ, ठीक है। कैरेक्टर, कैरेक्टर में सब हो गया ना। स्टार्टिंग डेज में मैंने बताया था कि सबसे पहले बात, और इसके बाद ओवरव्यू दिए थे हम डेटा टाइप्स के बारे में। फिर इसी में था क्या? इसी में था। तो ये रहा, ठीक है। कैरेक्टर रिलेटेड हो गया सारा। नंबर रिलेटेड भी हो गया। नाउ डेट एंड टाइम रिलेटेड। कौन सा? डेट एंड टाइम। तो हमारे पास एक्चुअली में इतना ही है डेटा टाइप, सो लेट्स सी। डेट एंड टाइम भी देख लेते हैं। सो देखो, डेट एंड टाइम हम लोग को क्यों चाहिए भाई? डेट एंड टाइम एक्चुअली में टाइम टाइम स्टैम्प है। फिर बताएं क्या होता है टाइम स्टैम्प, टाइम नहीं होती है। तो देखो, अभी हमारे पास एक क्या है कि सपोज करो एक बैंक एप्लीकेशन है ना। बैंक एप्लीकेशन। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह, ठीक है, तो उसका हर एक जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका समय हम लोग को स्टोर करके रखना पड़ता है कि कब ट्रांजेक्शन हुआ कब नहीं हुआ। कभी तुम लोग गूगल जो फोन पे यूज करते हो उसमें भी देखना कि एक्चुअल में सारा चीज दिख रहा होता है कि कब हम लोग ये ट्रांजेक्शन किए थे और कब नहीं किए थे, एंड कब पैसा किस में किस अकाउंट में ट्रांसफर किए थे किस में नहीं किए, वो सारा टाइम हम लोग को डिटेल्ड में दिख जाता है, ठीक है। ट्राई करना स्टेटमेंट्स डाउनलोड करने का, तो वो वहां पे देख सकते हो तुम, ठीक है। तो डेट एंड टाइम देखो, हम लोग को इवन ना कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स को भी स्टोर करके रखना पड़ता है। है ना? रखना चाहिए कि नहीं, बताओ। ट्रांजेक्शंस, मान लो तुम ऑर्डर किए किस कोई भी चीज, ठीक है, तो उस ऑर्डर का टाइमिंग भी तो हम लोग को हर एक चीज को तो स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, सो दैट कि हम लोग डिलीवरी डेट का अनुमान लगा सकें। है ना? डेट भी और टाइम भी, दोनों का दोनों चीज, ठीक है। सो हम लोग को डेट भी स्टोर करना है और टाइम भी स्टोर करना है, ठीक है। तो डेट एंड टाइम तुम बोल सकते हो कि यस वी कैन स्टोर डेट एंड टाइम इन स्ट्रिंग डेटा टाइप्स एज वेल, है ना। कैरेक्टर और जो भी देखे वेर केयर। तो बट हम लोग उसका यूज नहीं करते क्योंकि हम लोग को चाहिए एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट डेट। सुनो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ, अरे देखो, स्टोर करने का तो डेट स्टोर करने का तो हम लोग इसमें भी कर सकते हैं ना क्या? सीएमडी, एक सेकंड रुक जाओ। एसक्यूएल प्लस मैनेजर, ठीक है। और लेट्स से हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल। देखो, अच्छा मेरे पास एक टेबल पहले से है, तो उसको देख लेते हैं, डेस्क वन, ठीक है। बट इसमें हम लोग एन कर लिए हुए हैं, ठीक है, छोड़ो। तो देखो, डेट जो है मैं इसमें भी स्टोर कर सकता हूँ। 5, क्रिएट T5 टेबल, T5। फील्ड्स का नाम बताओ, लेट्स से F1 और वेयर केयर 20। ठीक है। तो T5, तो इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग इसमें भी तो स्टोर कर सकते हैं ना। 12 अगस्त दिसंबर, जैसे
2026, something like this. Can we do it? है ना? कुछ भी ले सकते हो यार, स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग होता है ना, पूरा पूरा नंबर लिख दो तो क्या होता है, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो यार। बस मैं बोल रहा हूँ कि यही फॉर्मेट हम लोग एक्चुअली में फॉलो करते हैं ना, डेट्स वगैरह स्टोर करने में, ठीक है। हम लोग इस तरह से भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग होता है, ठीक है। सी, तो ये चीज मैनुअली हम लोग कर सकते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप्स के बारे में, ऐसा ना। बट हम लोग को एग्जैक्ट टाइम चाहिए, एग्जैक्ट टाइम चाहिए, ठीक है। जो मेरा सिस्टम का है, जब ट्रांजेक्शन हुआ उसी टाइम पे। अब ये टाइम तुम तो ऐसे मैनुअली तो इंटर करने के लिए बैठोगे नहीं, ऐसा ना। कब हुआ, कब नहीं हुआ, कब ये ट्रांजेक्शन हुआ, वो सब कुछ तो हम लोग बैठेंगे नहीं। सो लेट्स सी, सबसे पहले इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज देख लेते हैं। इट इज यूज टू होल्ड डेट एंड सॉरी डेट वैल्यूज। व्हाट वैल्यूज? डेट वैल्यूज। सो पहले हम लोग डेट के बारे में देख रहे हैं, डेट डेटा टाइप, ठीक है। डेट, ओके। उसके बाद से इट कैन होल्ड डेट, मंथ, as well as year, and even hours and minutes and seconds। ये सारे डेटा ये स्टोर कर सकता है ना। भी देख रहे हो, सी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। लेट्स सी, एक टेबल बनाते हैं T6। क्या बनाते हैं? टेबल T6। क्रिएट टेबल T6। लेट्स से डेट देते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग समथिंग, लेट्स से डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पूरा ही लिख देता हूँ। इसे नहीं दे सकते स्पेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और इसका टाइप क्या कर दिए? डेट। टेबल के सक्सेसफुली टाइप क्या मेंशन किए? ठीक है, डेट, ओके। तो नाउ सी, ओके, पहले एक थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग क्या। टेस्ट T6, ओके। सो इसका टाइप कौन सा है अभी? डेट है, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या बोला मैंने कि डेट भी स्टोर करता है, मंथ भी स्टोर करता है, एज वेल एज टाइम भी, है ना, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, ओके। तो एक्चुअली में देखो, हमारे पास एक मेथड है या फिर फंक्शन बोल लो, तो जिसका नाम है सिस डेट। क्या नाम है? सिस डेट। सिस डेट का मतलब है सिस्टम डेट, ओके। अभी इस सिस्टम के अंदर कौन सा डेट है? 8/25/2026, है ना। 8 मंथ्स 25 और 2026, ओके। तो ये जो एक्चुअली में रिटर्न क्या करता है, जो भी सिस्टम का डेट है, जो भी तुम्हारा कंप्यूटर है उसमें क्या डेट हो रहा है, वो चीज रिटर्न करता है, ओके। तो सी दिस, हाँ, हाँ, देखो क्या डेट, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ठीक है। देखो एक्चुअली में इसको टेबल के साथ यूज करना पड़ता है, कोई भी एक टेबल का यूज करना है, ठीक है। सेलेक्ट सिस डेट। देखो मेरे पास एक प्री बिल्ट टेबल है, दैट इज डुअल, ओके। पहले से बना हुआ है, तो उसका यूज कर रहे हैं डुअल, ठीक है। तो तुम चाहो तो T6 को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। T6, तो T6 के अंदर अभी कितना डेटा है? बोलो। 0, क्योंकि इंसर्ट नहीं किए हैं, ऐसा ना। तो T6 के साथ अगर हम लोग सिस डेट को यूज करेंगे, सिस डेट, तो दिस कुछ भी नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि T6 के अंदर एक भी रो नहीं है। ये उतनी ही बार प्रिंट करेगा जितना तुम्हारे टेबल के अंदर रो है। सपोज करो इससे पहले भी हम लोग टेबल्स बना चुके हैं ना, जैसे T4 लेते हैं, तो T4 के अंदर भी नहीं है टेबल। T3 है ना, T3 के अंदर एक डेटा है, ठीक है, एक ही डेटा होगा, इसी वजह से एक बार प्रिंट किया हुआ आ रहा है। सीधे अच्छे से देख लेते हैं हम लोग, तो देखो एक ही है ना, एक ही रो है कि नहीं? हाँ, तो एक बार इसीलिए प्रिंट किया हुआ आ रहा है। मान लो इसमें अगर मल्टीपल रोज होता तो ये मल्टीपल टाइम्स इस डेट को प्रिंट करता, ठीक है।
ये जो डेट देख रहे हो, नाउ सी यहाँ पे जो डेट है, ये जो डेट है सिर्फ और सिर्फ डेट आ रहा है, बट मैंने क्या बोला कि जो डेट डेटा टाइप है वो टाइम भी स्टोर करता है, ऐसा नो बोला ना मैंने, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये टाइम भी स्टोर करता है, बट यहाँ पे हम लोग को टाइम नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या? बोलो बोलो बोलो, नहीं दिख रहा है ना? सो नहीं दिख रहा है, सो आई वांट टू प्रूव इट कि एक्चुअली में ये टाइम भी स्टोर करता है। सी हम लोग को दिख तो नहीं रहा है, बट ये इंटरनली टाइम को भी स्टोर करके रख रहा है। अगर तुमको देखना है तो उसके लिए हम लोग एक मेथड यूज कर सकते हैं, दैट इज दैट मेथड नेम इज टू कैर। याद होगा तुम लोग को इनिशियल डेज में, स्टार्टिंग डेज में भी एक बताया था कि हम लोग टाइम को स्टोर कर रिट्रीव करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है टू केयर। बट टू केयर अभी क्या है ये चीज मत सोचो, बस आई जस्ट वांट टू प्रूव कि हाँ ये चीज भी है ना, कि डेट डेटा टाइप जो है वो समय को भी स्टोर कर रहा है, ठीक है। बस प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। ये सिंटेक्स मत समझो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, बाद में इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। एक हम लोग एक चैप्टर का नाम दिए हुए दैट इज वर्किंग विथ, सेकंड, हाँ, डेट एंड टाइम्स के बारे में हम लोग एक्चुअली में बाद में बात करेंगे। आप जानते हो पीएलएसक्यूएल वगैरह जब डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, पीएलएसक्यूएल। तो टू केयर मेथड्स के बारे में तभी देख लेंगे कि एक्चुअली में है क्या, सो ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही जानो कि इससे हम लोग डेट को भी निकाल सकते हैं, सॉरी टाइम को भी, सिस डेट। तो टाइम को निकालने का देखो फॉर्मेट तो कुछ इस तरह से है, लेकिन तुमको समझने का जरूरत नहीं है। आवर्स आवर्स, मिनट और सेकंड सेकंड, ठीक है, ओके। एएम फ्रॉम, हाँ बाद में बता देंगे इसके बारे में कि ये क्यों है ऐसा फॉर्मेट। फ्रॉम लेट्स से हम लोग डुअल टेबल को यूज कर रहे हैं क्योंकि उसमें एक ही रो है ना। कोई भी टेबल यूज कर सकते हो, बट जितना जितना रो होगा वो उतने बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैंने कुछ गलती की। सेलेक्ट टू केयर, अरे भाई एक मेरे पास पहले से टेबल बना हुआ है, ठीक है, तुम चाहो तो T3 भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट ये फॉर्मेट गलत है, लेट्स सी क्या गलत कर रहा हूँ मैं। अ, नहीं नहीं, मिनट को एम आई शायद, let's see, हाँ एम आई, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में मैं सिस्टम डेट को रिट्रीव कर रहा हूँ और उसी से समय को भी रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। ये बस व्यू करने का तरीका है, टू केयर से क्या कर सकते हैं हम लोग, टाइम को रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहो तो तुम, हाँ, तो मैंने डेट को किया ही नहीं ना, मैंने डेट को किया ही नहीं, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि मेरे को क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो अगर चाहो तो सबसे पहले क्या था, मंथ था, है सुनो। मंथ के बाद क्या था, डेट, यार पहले डेट आता है ना, डेट, फिर मंथ। लेट्स सी ये काम करेगा कि नहीं, नहीं पता भाई। सो इट इज वर्किंग राइट। कुछ इस तरह से हम लोग किसी भी फॉर्मेट में हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट फॉर्मेट फॉर्मेट जो होता है ओरेकल का वो यही होता है, डी एम एम ईयर ईयर। अरे हाँ भाई, टाइम है ना जो, तो अगर तुमको एम पी एम चाहिए तो लिखना तो पड़ेगा ना, एम है या फिर पीएम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लो सी, ठीक है। कुछ दे रहा है क्या, ठीक है ना। तो एक्चुअली में जो है एक्चुअल टाइम जो क्या तुम एक्सेस करना चाहते हो वो चीज यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो कि सिर्फ और सिर्फ, अरे तुम लोग को बता रहे हैं ना कि हम लोग बाद में देख लेंगे, बट आई जस्ट वांट प्रूव कि हाँ जो डेट डेटा टाइप है ना वो एक्चुअली में टाइम को भी स्टोर करता है, ठीक है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ, हाँ, अरे भाई डायरेक्टली भी हम लोग तो व्यू किया जा सकता है ना, ठीक है। इसका यूज नहीं है डेट और टाइम के लिए, हम लोग एक्चुअली में इसको यूज नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। ये जो डेट डेटा टाइप है इसका यूज नहीं करेंगे हम लोग टाइम के लिए। टाइम के लिए हमारे पास एक दूसरा डेटा टाइप है, उसका नाम क्या एक्चुअली में, टाइम स्टैम्प। क्या नाम है, टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो एम पी एम मत करो
ठीक है, ना तो मेरे को भी नहीं पता भाई। ठीक है, और रहा बात सेकंड्स वगैरह वगैरह जितना कर रहा है, ठीक है, और जो डिफॉल्ट टाइम फॉर्मेट होगा, डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट, ओके, डी अभी जस्ट देखे ना हम लोग, और ईयर ईयर, ठीक है, सॉरी इस फॉर्मेट में, ठीक है, अभी इसी फॉर्मेट में आ रहा था ना जब रिट्रीव किए तो सीरीज ईयर पर चलो, अरे ये वाला कमांड जब लगाया था हमने, सीरीज कौन सा फॉर्मेट है डिफॉल्ट, देख रहे हो, ठीक है, ये ठीक है, आगे बढ़े, तो एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे, हम लोग वही एग्जांपल को कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, तो it also contains time value, but by default it will not be displayed, है ना, बाय डिफॉल्ट हमको दिख रहा था क्या, बोलो दिख रहा था क्या, नहीं दिख रहा था ना भाई, हम लोग एक मेथड का यूज कर रहे थे ना उसके लिए, ओके ठीक है, इट इज फिक्स लेंथ ऑफ, इट इज फिक्स लेंथ डेटा टाइप, ओके, इसका जो लेंथ होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, फिक्स होगा, और साइज क्या होगा, साइज भी फिक्स्ड है, ठीक है, साइज दैट इज 7 बाइट्स, ओके, इसका जो मैक्सिमम इसका जो साइज है एक्चुअली में कितना है, 7 बाइट्स है, ओके, एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए तो हम लोग डेट का कब यूज कर सकते हैं, सपोज करो ट्रांजेक्शन डेट हुआ, है ना, सिर्फ और सिर्फ डेट हम लोग स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, डेट, दूसरा एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ हो गया, तो इसका भी टाइप क्या हो जाएगा, डेट, ओके, ऑर्डर डेट, मैंने एक और एग्जाम्पल लिया था, तो इसका भी टाइप क्या हो जाएगा, डेट, ऐसा ना, एक हमारे पास एक और डेटा टाइप है, दैट इज टाइम स्टैम्प, कौन सा, टाइम स्टैम्प, ठीक है, अरे हाँ, इट्स लेंथ इज फिक्स, यहाँ पे इट इज फिक्स लेंथ डेटा टाइप, ठीक है, फिक्स लेंथ डेटा टाइप, ठीक है, तो पहले ये एक्चुअली में जो जो टाइम स्टैम्प है ना, ये पहले नहीं था, ठीक है, पहले था ही नहीं, इंट्रोड्यूस्ड इन ओरेकल 9 आई, ठीक है, ये बाद में आया, ठीक है, ओके, ये तो छोटा सा बात है, बस वही कॉमन बात है, इट इज यूज टू होल्ड डेट, मंथ, सॉरी एक सेकंड, डेट एंड टाइम वैल्यूज, दोनों के दोनों, डेट भी और साथ ही साथ टाइम भी, ओके, यू कैन होल्ड डेट, मंथ, ईयर एंड ईयर, और क्या था, मंथ, ओके, ये चीज हो गया ना, और टाइम में क्या आता है बताओ, आवर्स आता है, आवर्स, मिनट्स, ऐसा नो, आवर्स, मिनट्स और सेकेंड, ठीक है, तो इसमें और इसमें फर्क क्या है दोनों में, एक्चुअली में फर्क ये है ना कि इसमें देखो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स होता है, अब देखो सेकेंड से भी कुछ नीचे आता है ना,
देखो माइक्रो सेकेंड्स होते हैं, मिनी सेकेंड्स होते हैं, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स एक्चुअली में स्टोर ये नहीं करता है। डेट जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो स्टोर नहीं करता है। फ्रैक्शन पार्ट दिखाते हैं क्या एक्चुअली में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो लेट्स सी, एक टेबल बनाते हैं हम लोग। लेट्स सी, ये टेबल इसको बताकर छोड़ देते हैं, ठीक है। ये टेबल जैसे T7 होगा, T6 तक हो गया था ना। तो इसका टाइप क्या दे रहे हैं हम लोग, टाइम स्टैम्प, ठीक है। इंसर्ट इनटू T7 वैल्यूज, लेट्स से लोग डेट, तो सिस्टम का डेट है उसी को स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और लेट्स से हम लोग सारा डेटा इसमें व्यू करते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम T7। तो कैन यू सी, ये जो सेकंड्स में दिख रहा है 31, यहाँ पे देखो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तक क्या आ रहा है, सुनो, है ना। तो एक बार और इंसर्ट करते हैं, सेलेक्ट ऑल, ठीक आया ना। तो ये चीज उसमें पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स स्टोर करना उसमें पॉसिबल नहीं है। वो कहाँ तक था, क्या पता भाई, मेरे को नहीं पता, लेकिन आना तो चाहिए था, वैल्यूज आना था, चाहिए था फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, बट उसमें ये चीज पॉसिबल नहीं, उसमें इतना ही आ रहा था, ठीक है। उसमें कितना आ रहा था, दिस मच पोजीशन, ठीक है। उसमें बस समय आ रहा था और डेट आ रहा था, क्या ये वाला पोर्शन आ रहा था उसमें, नहीं। हाँ, हाँ मतलब यार देखो, कभी टाइमर लगाना, तो टाइमर में देखना कि एक जो सेकंड्स के बाद वाला होता है ना, वो बहुत ज्यादा फास्ट में भागता है ना। तो वो मिली सेकेंड्स वाला है, ठीक है। तो समझ में आया, बोलो। ठीक है, ठीक है। तो ये था एक्चुअली में डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टैम्प एंड डेट वगैरह जो भी है। इट कैन होल्ड फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, और इसमें ये स्टोर करेगा क्या, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बताओ। ठीक है, समझ में आया। इसका फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट क्या था भाई, डेट डेट के बाद से मंथ था, उसके बाद से ईयर था, तो नॉट ईयर, लेट्स से हम लोग समथिंग लाइक दिस। उसके बाद से हावर था, मिनट था, और कैंस एंड फ्रेम, ऐसा, ठीक है। और ए एफ पी, हाँ फ्रैक्शन से, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो यहाँ पे, ट्रांजैक्शन डेट एंड टाइम, ठीक है। इस प्लेस पे भी देख सकते हो, सपोज करो वी वांट टू मेंटेन, एग्जांपल लिख देते हैं, टेबल ट्रांजैक्शन डेट एंड डेट टाइम। तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, टाइम स्टैम्प। तो ऐसी सिचुएशन में, ओके, सपोज करो लॉगिन डेट, लॉगिन डेट टाइम यू वांट टू स्टोर, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प क्या इसका टाइप क्या हो जाएगा, टाइम स्टैम्प, ओके। और बताओ ऑर्डर डेट, टाइम स्टैम्प, ओके, समझ में आया।
तो ये डेटा टाइप दोनों के दोनों यूजफुल है, ठीक है। और टू केयर मेथड के बारे में अभी मत सोचो, उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो अभी जो थ्योरी दे रहे हैं उसमें, और जो थ्योरी का प्रूफ दे रहे हैं वो चीज ट्राई करो, ठीक है। वो चीज बस मतलब कि ग्रास्प, ये नॉलेज ग्रास्प करने का कोशिश करो, इसको बस समझने का कोशिश करना चाहिए, ठीक है। अभी बस इतना ही करना है।